अपने लाखों सपनों के साथ उन क्रू मेंबर्स ने शुरुआत की थी इस प्रोफेशन की जो बेवजह अपनी जान गंवा चुके हैं। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एक फ्लाइट क्रैश हो गई जिसमें 242 पैसेंजर्स थे। सांसें थम गई उन परिवारों की, आंखों में आंसू आ गए जिनके परिवार के लोग उस वक्त उस फ्लाइट में मौजूद थे। न सिर्फ प्लेन में बैठे लोग, इवन जहाँ प्लेन क्रैश हुआ है वहाँ भी मेडिकल स्टूडेंट्स की जान चली गई। रोने की चिल्लाने की आवाज से वो पूरा अस्पताल गूंज उठा है। कहने के लिए प्रोफेशन काफी अट्रैक्टिव है, पर यही क्रू मेंबर्स अपनी जान हथेली पर रख कर उठते हैं। गलती किसी की भी हो इस बात को बाद में सोच लेंगे, फिलहाल प्रार्थना ही नहीं, जाकर मदद करते हैं उन लोगों की जो इंजर्ड। एम्बुलेंस और हेल्पिंग व्हीकल आपको जहां भी दिखे प्लीज उन्हें रास्ता दें। अगर आप उस लोकेलिटी में रहते हैं या फिर आसपास रहते हैं तो जाकर उनकी हेल्प करें। वहां ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। अगर आपकी वजह से एक भी इंसान की जान बचती है तो इंसानियत आपको हमेशा याद रखेगी। चलो मिलकर प्रार्थना करते हैं, जो चले गए उन्हें तो हम नहीं बचा सके, पर जो इंजर्ड है वो सेफ रहे। ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करना। यार आज फिर स्कूल जाना पड़ेगा। महसूस हुआ एक लाइफ। ये क्या कर रही है? ने कस के मारा ब्रेक। अबे यार रोज रोज स्कूल जाना पड़ता है। हो रहा अरे वाह बारिश हो रही है। मेरे दिल मशवरा में। पापा बारिश हो रही है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। अरे बारिश हो रही है, कोई बात नहीं, मैं कार से छोड़ देता हूँ। कार से? पापा मेरी तबीयत खराब लग रही है। डॉक्टर को बुला दूँ? नहीं पापा, मैं आज आराम करूंगी तो अपने आप ठीक हो जाऊंगी। अरे पागल, ये बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, आज वैसे भी संडे है। मेरा तो पोपट बन गया। जब भगवान स्त्री को बना रहे थे तब नारद जी ने पूछा, आपने जो बनाया है वह बहुत ही कोमल है, तन से भी और मन से भी, क्या यह इस समाज की कठिन परेशानियों का सामना कर पाएगी? तब भगवान ने कहा, जो चीज तुम्हें इतनी कोमल लग रही है वो अंदर से बहुत ही ताकतवर है। मैंने एक ऐसा जीव बनाया है जो सब सहन कर सकता है, सब काम कर सकता है, सबको संभाल सकता है। इनके बल पर सारा संसार चलेगा। पुरुष जो इनसे ताकतवर दिखता है वो इन्हीं की कोख में जन्म लेकर इन्हीं के गोद में पलेगा। दोस्तों, एक स्त्री भगवान को भी अपने गर्भ में रखने की ताकत रखती है। उसे कितना भी कुचलो फिर भी हिम्मत से अपने सर को उठाकर चलती है। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है उसी घर में लक्ष्मी का वास होता है। बात से सहमत हो तो लाइक कर देना। दोस्तों, जंगल के बीचों बीच एक गांव था। उस गांव में ना कोई आता था और ना ही वहां से कोई कहीं जाता था। एक बार एक गधे ने सोचा क्यों ना जंगल से निकलकर देखा जाए कि आखिर बाहर है क्या। अगले दिन गधा निकल पड़ा। जैसे तैसे करके उसने जंगल पार कर लिया और शहर पहुंच गया। जब गांव वालों को यह बात पता चली तो वे कहने लगे कि वह गधा कितना भाग्यशाली है, अब वह वहाँ कितनी आराम की जिंदगी जी रहा होगा। लोगों की बात सुनकर कुत्ते के एक झुंड ने भी जंगल पार करने की ठानी। वे गधे की गंध का पीछा करते हुए उसी रास्ते से जंगल के उस पार चले गए। फिर गाँव के लोग भी गधे के खोजे गए रास्ते पर चलते हुए जंगल पार करने लगे। बार बार उस रास्ते पर चलने से एक पगडंडी सी बन गई। कुछ बरसों बाद सरकार ने वहाँ एक सड़क बनाने का फैसला किया। शहर से इंजीनियरों का एक ग्रुप आया। गांव वालों ने बताया कि जंगल पार करने के लिए एक पगडंडी बनी हुई है, उसी पर अगर रोड बना दी जाए तो अच्छा रहेगा। उनकी बात सुनकर चीफ इंजीनियर बोले कि ये पगडंडी किसने बनाई? गांव के एक बुजुर्ग बोले, साहब यह रास्ता एक गधे ने खोजा था। दोस्तों, चीफ इंजीनियर मुस्कुराते हुए बोले, आप लोगों को शर्म नहीं आती कि आप सब इंसान होते हुए भी इतने वर्षों से एक गधे के बनाए रास्ते पर चल रहे हैं? पता है यह रास्ता कितना लंबा है? हमने एक शॉर्टकट रास्ता खोजा है जिससे आप लोग आसानी से जंगल पार कर सकते हैं।